हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज फिर आप लोगों को एसवीसी क्लास में स्वागत है। हम आपको केमिस्ट्री के जो है पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं, यानी वीडियो पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। उसमें हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बताए थे। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 3 में जो है केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे कोई स्टेटमेंट जो होंगे उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे इन केमिकल इक्वेशन में। तो वो हम आज जानेंगे। तो इसको जानने से पहले हम क्या करेंगे, यानी हिंदी में रासायनिक समीकरण के बारे में हम आज जानेंगे कि लिखेंगे कैसे शब्द में, किसी भी शब्द में, यानी प्रत्येक शब्द को जो है हम जो है उसके सिंबल या प्रतीक में लिखेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल से चलते हैं, डिफिनेशन हम बाद में बता देंगे आपको। तो देखिए जिंक मेटल रिएक्ट विद dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas। तो ये जो है कह रहा है कि जिंक कोई मेटल है और जो उसको रिएक्ट करवा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। मान लिख लेते हैं, जैसे हम इसको वर्ड में अभी लिख रहे हैं ZI जिंक, प्लस में क्या कर रहा है, किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक और बना क्या रहा है, टू फॉर्म, यानी फॉर्म मतलब बनना, क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है। प्लस में क्या बना रहा है कि हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो हाइड्रोजन गैस, तो ये बना रहा है। तो इसको लिखने से पहले यानी ये लिख दिए, अभी ये केवल वर्ड में लिखा हुआ है, या कभी आपको ये भी हो सकता है ये दिया है, नहीं तो ज़्यादातर यही एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया रहता है कि ट्रांसलेट दी स्टेटमेंट। तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये होता है दिया हुआ, और ये तो ये भी हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है। तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, सिंबल में लिखेंगे, यानी हम इसके सूत्र में लिखेंगे कि Zn का क्या होता है, सल्फ्यूरिक का क्या होता है। उसके बाद हम जिंक सल्फेट के बारे में लिखेंगे क्या होता है सिंबल। उसके बाद हम हाइड्रोजन के सिंबल को लिखेंगे। हम जानते हैं तो हम लिख देंगे, आप नहीं जानते हैं तो आप लिखिएगा सिंबल ऑफ है यानी जिंक का, सिंबल ऑफ है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इसी तरह से लिखिएगा। तो देखिए हम अगर इसको लिखेंगे तो आपको बता चुके थे कि 9th में जो पढ़े हैं वो फार्मूला को याद रखिएगा, यानी वो सिंबल जितना भी है उसे याद रखना है। तो देखिए अगर हम Zn लिखेंगे तो सिंबल होता है Zn, और प्लस क्या कर रहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक का होता है, और बना क्या रहा है कि जिंक सल्फेट बना रहा है। तो जिंक सल्फेट जो होता है यानी ZnSO4, और प्लस क्या कर रहा है कि ये, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है मेरा सिंबल यानी सिंबल है, यानी ये फॉर्मूला है और सिंबल होते हैं। तो ये हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो आप समझे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन वो हो गया कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला of the substance involved in it is known as chemical equation। यानी आप कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण की उसमें सम्मिलित पदार्थों, यानी जो पदार्थ मिला हुआ है सम्मिलित है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पदार्थ, सम्मिलित पदार्थ के जो है प्रतीक और सूत्र, यानी कोई भी प्रतीक लिखे ये सूत्र बोल सकते हैं, को जो निरूपित करने में मदद करने वाली विधि जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप हिंदी में ऐसे लिखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया उसमें प्रतीक और सिंबल की सहायता से जो लिखा जाता है या विधि से लिखने की विधि होती है, तो वो हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हम एक बार फिर से हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा इंग्लिश में, फिर हिंदी बोल देंगे। तो अब देखिए लिखिएगा द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula
of the substance involved in it is known as chemical equation। यानी अब इसी को हिंदी में कहेंगे तो बोलिएगा रासायनिक अभिक्रिया उसमें सम्मिलित पदार्थों के संकेत और सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम बता देते हैं और तीसरा एग्जाम्पल आप खुद से बना करके देखिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को बर्न करेंगे इन एयर यानी एयर के प्रेजेंट में, तो यानी एयर में, तो गिव वाटर यानी हमें क्या मिलेगा, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। यानी हिंदी में कहेंगे तो वही सिंपल बात है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड को हम जलाएंगे ऑक्सीजन में तो वो बनेगा वाटर यानी पानी और सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम देखिए अब इसको पहले क्या करेंगे, नाम में लिखेंगे, वर्ड में सिंप्लीफाई कर लेंगे रिएक्शन फॉर्म में, तब उसके बाद हम उसको फॉर्मूला में लिखेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखेंगे और क्या है, सल्फाइड है, सल्फाइड लिख लेंगे। और क्या है कि अब क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाना है, यहाँ पर है बर्निंग एयर, हम क्या लिखेंगे, तो ऑक्सीजन लिखेंगे। ऑक्सीजन लिखेंगे, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब क्या होगा, रिएक्शन के बाद जो है इसको मिटा देते हैं, ये उतार दिए होंगे आप, उतार लीजिएगा, इसको हम मिटा दिए। अब देखिए ऑक्सीजन के बाद कह रहा है कि वाटर, हम यार जगह नहीं है इसीलिए यहाँ लिख देते हैं वाटर, और क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये तो आप लिख लीजिएगा वर्ड में, और इस वर्ड को लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, सिंबल में डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि समझ में आ जाए और टीचर भी अच्छे नंबर देंगे आपको। देखिए तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, तो सल्फाइड का एस होता है इसमें प्लस, ऑक्सीजन है, अब ये वाटर बना है H2O, और क्या बना है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये बना है। तो अब देखिए तो ये याद रखना है आपको, और तो याद रहेगा, तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। चलिए तो आप एग्जाम्पल देखिए किस तरह से लिखेंगे, और डिफिनेशन भी हम आपको बता दिए हैं कि किस तरह से लिखेंगे। अब चलिए देखते हैं कि बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, तो हम उसके बारे में बताने वाले हैं।